13 नवंबर को कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की वोटिंग होनी है। इससे पहले जिले के सपा नेताओं की आपसी फूट खुलकर सामने आ गई, जो कार्यकर्ताओं और लोगों में गलत संदेश दे सकती है। दरअसल शुक्रवार को सीसामऊ सीट पर चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए सपा नेताओं ने एक बड़ी समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी। इसमें सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल भी शामिल हुए, लेकिन बैठक में विधायकों और जिला अध्यक्ष में बहसबाजी शुरू हो गई, जिससे पार्टी की चुनावी तैयारियों को बड़ा झटका माना जा सकता है। दरअसल आर्यनगर से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी और जिला अध्यक्ष फजल महमूद के बीच पिछले कुछ समय से अनबन की खबरें हैं। लोकसभा चुनाव के बाद फजल महमूद ने सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव के लिए एक समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें विधायक अमिताभ वाजपेयी शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद जिला अध्यक्ष ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि विधायकों को बैठक के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वो आते नहीं, उल्टा आरोप लगाते हैं। वहीं विधायक ने कहा कि विधायक होने के नाते और भी काम होते हैं, विकास कार्य कराने होते हैं, कार्यालय में बैठक करता हूं। उस समय जिलाध्यक्ष ने कहा था कि जल्द एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल भी शामिल होंगे। और अब जब बड़ी बैठक हुई तो कई मसलों को लेकर सपा नेता आपस में ही भिड़ गए। शुक्रवार को ही सीसामऊ विधानसभा पर उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुक्रवार को ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव महाराष्ट्र पहुंचे थे, जहां उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग करने पर बात की। तो वहीं सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल कानपुर में थे। इस कार्यक्रम के जरिए सपा की प्रत्याशी नसीम सोलंकी पहली बार किसी राजनीतिक मंच में शामिल हुई। इसी दौरान सम्मेलन में कई मसलों पर सपा के नेताओं में बहस हो गई। कार्यक्रम 3:30 बजे शुरू होना था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के देरी से पहुंचने पर कार्यक्रम 4:30 बजे शुरू हुआ। विधायक अमिताभ वाजपेयी भाषण देने लगे। उन्होंने कहा कि इरफान को जेल भेजकर सरकार ने गलत किया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने टोकते हुए कहा कि ये समीक्षा बैठक है, यहाँ राजनीतिक बयानबाजी ना करें। विधायक ने गुस्से में माइक को नीचे रखा और कहा कि पहले आप देख लीजिए कि पीछे लगी होर्डिंग में साफ साफ लिखा है कि ये पीटीए सम्मेलन है। फिर गुस्से में विधायक ने बोलना बंद कर दिया, माइक को मंच पर ही रख दिया। फिर जिला अध्यक्ष फजल महमूद ने भाषण दिया और कहा कि कानपुर की सीसामऊ, आर्यनगर, कैंट विधानसभाओं में 22 का चुनाव पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की वजह से जीता गया है। इसके बाद विधायक हसन रूमी और अमिताभ वाजपेयी ने इसका जोरदार विरोध किया। फजल महमूद ने विधायकों को उंगली से इशारा करते हुए तमीज से बात करने की नसीहत दे डाली, तो अमिताभ मंच छोड़कर चले गए और उनके पीछे रूमी भी चल दिए। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल भी वहां मौजूद थे और विधायकों को रोकने के लिए उन्हें माइक संभालना पड़ा। बाद में विधायकों को वापस बुलाया गया और देर शाम तक मनोवल का दौर चलता रहा। बाद में विधायक हसन रूमी ने वैचारिक मतभेद की बात स्वीकारते हुए कहा कि जिला अध्यक्ष की कुछ बातें विधायक को बुरी लगी। वहीं सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि कोई विवाद नहीं था, आपस की बातचीत थी। सरकार के अत्याचार के खिलाफ हम एकजुट हैं और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हर चुनाव हम अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही लड़ते आए हैं। इस पूरे मामले की एक बड़ी वजह होर्डिंग भी थी। दरअसल इस मंच पर जो होर्डिंग लगाई गई थी उसमें विधायकों की फोटो नहीं थी। इसके साथ ही होर्डिंग में फोटो के साइज और स्थान को लेकर भी मतभेद था। आपको बता दें कि सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी काफी मजबूत दिख रही है। इस सीट पर भाजपा 28 साल से कब्जा नहीं कर सकी। इस सीट पर मुस्लिम मतदाता काफी तादाद में हैं, जिससे भाजपा के लिए हमेशा से लड़ाई काफी कठिन रही है। लेकिन इस चुनाव के लिए भाजपा ब्राह्मण और दलित वर्गों को साधने के लिए काफी मेहनत कर रही है। पार्टी ने अभी तक किसी को प्रत्याशी तो नहीं बनाया, लेकिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को प्रभारी बनाया गया है। सुरेश खन्ना अब तक यहां 16 दौरे कर चुके हैं, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक जनसभा कर चुके हैं। कुल मिलाकर भाजपा यहां कमल खिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। उसी बीच सपा में आंतरिक कलह सामने आने से कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़ सकता है। आसार दिख रहे हैं कि जल्द ही सपा का राष्ट्रीय नेतृत्व इस मसले पर दखल दे सकता है।